हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था टेलर्स। उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी जिससे कि जो हमारे मैनेजमेंट है, हमको कैसे मैनेजमेंट करना है, कोई भी कंपनी है या कोई भी कॉलेज है या कोई भी इंडस्ट्री है, हमको किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारी कंपनी या कोई भी बिजनेस वो ग्रो करे। तो इसलिए टेलर्स ने बहुत अच्छी थ्योरी हमारे लिए प्रोवाइड की है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप उस थ्योरी को फॉलो करते हैं तो हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं वो थ्योरी हमारी कौन सी है। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज़ ए थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो मैनेजमेंट की ऐसी थ्योरी है दैट एनालाइज एंड सिंथेसाइज वर्क फ्लो। हम एनालाइज करते हैं वर्क का, जो भी हमको वर्क करना है तो हम सबसे पहले उसका एनालाइज करेंगे। तो यही होता है हमारी इस थ्योरी से रिलेटेड। इट मेन ऑब्जेक्टिव इज़ इम्प्रूविंग इकोनॉमिक इफ़िशेंसी। इसका हम मैनली यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि हम इकोनॉमिक्स इफ़िशेंसी को इम्प्रूव कर सकें और स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी को भी हम इंक्रीज़ कर सके या इम्प्रूव कर सके। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है फ्रेंड्स? कोई भी हमारी लेबर है वो इनपुट कम दे रही है, यानी कि वो मेहनत कम कर रही है, लेकिन आउटपुट उसको अच्छे से मिल पा रहा है या हमको आउटपुट अच्छे से मिल पा रहा है। यही होती है लेबर प्रोडक्टिविटी। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि जो हमारा टाइम है वो कम लग रहा है और जो लेबर है वो हमको आउटपुट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो यही होती है लेबर प्रोडक्टिविटी। या मैं बोल सकता हूँ लेबर की जो इफ़िशेंसी है वो इम्प्रूव होती है जब हम इस थ्योरी को हम फॉलो करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस थ्योरी को फॉलो करने के 4 स्टेप्स या मैं बोलूँ 4 प्रिंसिपल क्या होते हैं। 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नंबर 1, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। आपने 12th या 10th क्लास में पढ़ा होगा रूल ऑफ थंब। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये थंब होता है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करता है, तो हमारी जो ये वाली फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी और फिर हमारा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फिल होगा, ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये एक फिक्स्ड है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जो हमारी मैनेजमेंट है उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी हमारा मैनेजमेंट है वो फिर जो उसके वर्कर है किसी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में, वो उनको फोर्स नहीं कर सकता बिना किसी जो वो स्टडी करता है या एनालिसिस करता है वर्क की। सबसे पहले उसको वर्क स्टडी करना पड़ेगा, जो कि वो अपने एम्प्लॉय को कोई भी वर्क देगा करने के लिए, उसको सबसे पहले उसको वर्क स्टडी करना पड़ेगा या वर्क स्टडी करनी चाहिए। डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता वो। डिक्टेटरशिप का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है तानाशाही, या मैं इंग्लिश में भी बोलूँ बॉसी। मतलब बिना मतलब कि कोई भी वर्क नहीं दे सकता। सबसे पहले उसको वर्क स्टडी करना पड़ेगा। मतलब जो भी वर्क वो दे रहा है एम्प्लॉय को, सबसे पहले उसको उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि वो वर्क कोई भी वर्क हो सकता है, वो उस वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा या उसका क्या मेथड होगा। तो ये सब के बारे में वो स्टडी करता है। अब देख लेते हैं वर्क स्टडी। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा टाइम है, कोई भी काम है और मैनेजर को लगता है कि ये 1 घंटे में होगा और वो अपने एम्प्लॉय को वर्क दे रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि 10 मिनट में करो इसको। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय पर फोर्स हो रहा है, एम्प्लॉय को वो फोर्स कर रहा है उस काम को करने के लिए 10 मिनट में, जो कि होना इम्पॉसिबल है। तो अगर हम सबसे पहले वर्क स्टडी करेंगे या मैनेजर वर्क स्टडी करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये एक हावर में होगा या 1 घंटे में होगा। तो इस तरीके से हम वर्क स्टडी करते हैं। फिर किस मेथड से होगा, और फिर जो हमारे मोशन है, कोई भी एम्प्लॉय है बिना मतलब के जो भी ज़्यादा मोशन कर रहा है इधर से उधर, तो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट हो रही है। हमको इस मोशन को अलग हटाना होगा जिससे कि जो हमारा टाइम है वो बच सके।
फैटी स्टडी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमको अपने एम्प्लॉय को कितना रेस्ट देना है जिससे कि हमारे एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो सके, तो ये आता है फैटिगो स्टडी में। तो हमारा वर्क स्टडी यही होता है फ्रेंड्स। और सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है एकता, और नॉट डिस्कॉर्ड मतलब जो भी विवाद, एक तरीके से मैं बोलूँ कि विवाद। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है ये, जो भी हमारे वर्कर या मैनेजर है ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। वर्कर समझता है मैनेजर हमारे दुश्मन है क्योंकि ये हमको काम बताए जाते हैं, और मैनेजर ये समझता है कि वर्कर हमारे दुश्मन है क्योंकि वर्कर हमारा काम नहीं कर पा रहे हैं, या काम करता है लेकिन कम करता है। तो इन दोनों की सोच जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इस सोच को चेंज करने की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारी कंपनी ग्रो कर सके। जब ये दोनों अच्छे से वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी ग्रो होएगी। तो हार्मनी में रहना चाहिए, यानी कि एकता होनी चाहिए दोनों में, नोट डिस्कॉर्ड, विवाद नहीं होना चाहिए, या थोड़ी सी भी, या मैं बोलूँ कि कोई भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। बोथ शुड राइट एटीट्यूड, दोनों में एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए, तभी हमारी कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है। थर्ड पॉइंट आता है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअल। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी टास्क या कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसमें कॉरपोरेट होना चाहिए सभी का। कॉरपोरेशन वर्ड आया कॉरपोरेट से, तो कॉरपोरेट होना चाहिए सभी का, वो चाहे हमारे एम्प्लॉय हो और मैनेजर हो, तो सबका क्या होना चाहिए, कॉरपोरेशन होना चाहिए। सबको बताना चाहिए कि हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, जिससे कि सब अपनी बात को वहाँ पर रख सके। जो भी वहाँ पे वर्कर है या एम्प्लॉय है वो उस वर्क को करने में अच्छे से वर्क करे, उस वर्क को बिल्कुल अपने ही वर्क समझे। इस वजह से सभी का कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअल। कोई भी एक पर्सन कोई भी प्लानिंग ना बनाए, क्योंकि कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। फोर्थ पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोई भी वर्कर है उनको डेवलप करने के लिए हमको सबसे पहले उनको अच्छे से टाइम पर ट्रेनिंग देनी होगी, और जिससे कि उनकी इफ़िशियंसी अच्छी हो सके। कोई भी वे वर्क कर रहे हैं उनकी इफ़िशियंसी अच्छी हो सके, या मैं बोलूँ कि वो टाइम कम लगाए और आउटपुट कंपनी को ज़्यादा प्रोवाइड करे, तो उनकी इफ़िशियंसी अच्छी हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी। तो वर्कर को हमें टाइम से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।